अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, भूपेंद्र हुडा जी, उदय मान जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, टी.एस. सिंहदेव जी और गीता भूकल जी और सारे हमारे साथियों और सारे प्रेस के मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम जो 7 गारंटी जो हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस कर रहे, उस गारंटी को हम ये लागू करेंगे और इसीलिए हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। तो ये जो 7 वायदे हैं, उसके अलावा भी मैनिफेस्टो में जो हमारा कम से कम 53 पेज का मैनिफेस्टो है, वो तो बाद में वो लोग डिटेल उसको चंडीगढ़ में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो वायदे हैं, हम इसको पक्का निभाएंगे। इसके लिए आज एआईसीसी ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने अपने इस पॉइंट को वो बताया है, लेकिन मैं उतने तफसील में नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे 7 पॉइंट जो है, वायदे जो है, इसको हम खासकर 7 वर्ग में इसका बंटवारा किया है। एक तो महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपये देने का हम वायदा कर रहे हैं और 2000 रुपये देकर हम रहेंगे हमारी सरकार आने के बाद। 500 रुपये गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है, लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम। ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसका आंकड़े उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये और दिव्यांग को 6,000 रुपये, विधवा पेंशन को 6,000 रुपये और ओपीसी जो भी स्कीम है, जो भी योजना है, उसके तहत मिलेगा। और तीसरा वायदा है युवाओं को सुरक्षित भविष्य। भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरी युवाओं को हम देंगे, क्योंकि इतने सरकारी नौकरियां खाली है, वो कोई सरकार भर्ती नहीं कर रही। देश में हमने इससे पहले भी कहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30-35 लाख वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट भर रही नहीं। और हर स्टेट में जितने सरकारी नौकरीज हैं, वो भर्ती इसलिए नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। और ये जो युवाओं को हम ये नौकरी का वायदा कर रहे हैं, इसको हम निभाएंगे। हर परिवार को खुशहाली के तरफ जाने के लिए 300 यूनिट की फ्री बिजली
ठीक है ना? 300 300 यूनिट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज, जैसा कि पहले हमारे भाई गहलोत ने राज्यसभा में राजस्थान में शुरू किया था, वैसा आज फिर हम हरियाणा में यही लागू करेंगे। तो ये दोनों भी जो फ्री बिजली और मुफ्त इलाज, ये बहुत ही पक्का है और गरीबों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा। और हमारा पांचवा जो है, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। तो ये देखिए ज़रा, ये कम होता है क्योंकि 2 में क्या करना, उसके लिए बाद में सोचिए, क्योंकि पकाना किधर, सोना किधर। कम से कम एक किचन तो अगर रहा तो उसको ऐड कर दीजिए। हाँ, तो ना फिर ठीक है, लेकिन देखिए मैं अब तो फिर वायदा नहीं करता, क्योंकि आप अपने बजट को देखकर ये वायदे किए हैं। तो इसीलिए जब आपकी हालत सुधरेगी तो उस पर विचार कीजिए। फिर किसानों को समृद्धि, ये तो आप सभी को मालूम है, हम भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी एमएसपी के लिए बहुत लड़े, अभी भी लड़ रहे हैं। उसके अलावा एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है, उसके लिए हम पार्लियामेंट में इलेक्शन में भी ये वायदा किया था। हमारे हरियाणा कांग्रेस कमेटी के आज के नेता लोग भी इस हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र में भी ये लिखा गया है। तो इस एमएसपी गारंटी का भी वो काम करेंगे। आखिरी में पिछड़ों को अधिकार, जातिगत सर्वे का, जातिगत जनगणना करने का बात हम ये पार्लियामेंट में भी उठाए थे और पार्लियामेंट के चुनाव में भी हमने इसका प्रचार किया। उसी ढंग से यहाँ पर जो हमारे हरियाणा में इसको जाति जनगणना की पूरी उन्होंने कोशिश करके वो जाति जनगणना इसलिए करेंगे कि हर कम्युनिटी के लोगों को, हर जाति के लोगों को वो कहाँ खड़े हैं, वेलफेयर स्कीम में उनका कहाँ स्थान है, चाहे इनकम में क्या है और शिक्षण में क्या है, नौकरियों में क्या है। ये हर चीज़ अगर आपको मालूम होना है तो ये जातीय जनगणना ज़रूरी है। इसीलिए वो काम हमारे हरियाणा की कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये वायदा उन्होंने किया है और इसको हम अमल में लाएंगे। इसके सिवाय जो आप सबके समक्ष हरियाणा एक बहुत ही प्रॉस्परस स्टेट था, उसको इन्होंने इस केंद्र सरकार के इशारे पर चलने वाला राज्य सरकार उसको बर्बाद किया और वहाँ पर आज नशे के बहुत केसेस हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं और यहाँ तक कि जो सबसे नंबर 1 स्टेट माना जाता था हिंदुस्तान में, उसको अगर ख़राब करने में किसका हाथ है तो वो बीजेपी सरकार का और ख़ासकर मोदी जी जो हमेशा पीछे से चलता है। कभी कभी थोड़े दिन मैं रेलवे में मिनिस्टर था, ये इंजन 2 लगाते हैं, एक आगे एक पीछे। आगे के लेके चलता है, अगर कहीं रुक गया है फिर पीछे आना है तो डेमो इंजन लगती है, वो पीछे लेके भी जाता है। तो वैसा
इनके पास डबल इंजन सरकार है, एक आगे लेके जाती है फिर बाद में दूसरा पीछे लाती है। तो ऐसी ये सरकार है। तो इनके साथ अगर जो इनके कमियां हैं उनको दूर करना है तो आज कांग्रेस पार्टी को मौका जनता देने के लिए तैयार है और वो मौका लेने का हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हाथ में है। तो इसीलिए ये मेरा वादा है कि हमारी सरकार आए तो ये जो 7 वायदे पक्के इरादे से हम जो कर रहे हैं वो ज़रूर हम अनुष्ठान में लाएंगे। उसके अलावा जो 10 साल में इन्होंने जो बर्बाद किया 2014 से लेकर 2024 तक, उसको रिपेयरी करना थोड़ा देर लगता है, फिर भी हम एक्सप्रेस इंजन लगाएंगे। ये लोग डबल इंजन बोले तो धीरे धीरे करे होंगे, इसीलिए आज बर्बाद हुआ। आज है भ्रष्टाचार, रिकॉर्ड बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, अराजकता, इस सब से घिरा हुआ हरियाणा बना है। इसलिए इसको हम ठीक ढंग से दुरुस्त करेंगे। और जो 14 साल मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, वो दिख रहे नहीं, कहाँ हैं? 9.5 साल, ठीक है, बीच में निकाले, दूसरों को लाए, 9.5 साल, लेकिन दिखना कहीं वो दिख रहे नहीं। पाप बेचारे कहाँ रखे क्या नहीं, या कम से कम यहाँ तो दिखना, लेकिन उनको पीछे हटाया गया। इसलिए हटाया गया कि वो काम नहीं कर सके। ये फेल्यूर का निशानी है। अगर अच्छा काम कोई करता तो इलेक्शन अगर 2-4 महीने रहता, कोई हटाता है? तो एक पहला उदाहरण है। तो ऐसा हो रहा है। और 6 महीने में कोई आके तीर नहीं मारता, वो भी फिर मोदी जी के तरफ से देखेगा। और रोज जाके जो हाथ मिलाता है, झुकता है, सर झुका के उनके पास बात करता है, तो उन्हीं को ज़रा उनका आशीर्वाद मिलता है। ये सब बातें आपको मालूम है। और आज जो हमारी पार्टी ज़रा जिसको जान आई है, वो खास करके हमारे राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा, ये हमारा जनता से डायरेक्ट संपर्क रहने के वजह से, जनता से मिलने के वजह से, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जो उन्होंने दौरा किया, ये लोगों को डायरेक्टली मिलने का किया। लेकिन आज बीजेपी की सरकार जनता को डायरेक्टली मिलती नहीं, वो सिर्फ दूरदर्शन करती है और सेलेक्टेड चंद 10-20 लोगों में मोदी जी ठहरते हैं, बेटा तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, वही उतना फोटो आप देखेंगे। जाओ भाई, पैदल आप भी जाओ। आप तो बहुत बोलते हैं मैं प्रचारक हूँ, वो हूँ, ये हूँ, तो जा सकते वो लोगों में, हजारों के लाखों के भीड़ में नहीं जाते। और 1000 लोग कहाँ हैं वहाँ भी नहीं मिलते। जिनको जितना सेलेक्टिवली होना वही लोगों को मिलते हैं, सेलेक्टेड प्रेस को मिलते हैं, सेलेक्टेड जर्नलिस्ट को मिलते हैं। आप लोग कितने लोग गए मुझे मालूम नहीं, थोड़े कुछ गए होंगे, लेकिन बाकी के लोग तो दूर दर्शन लेते हैं, दूर से ही उनका दर्शन लेना। तो ये हालत उन्होंने बना के रखी है। लेकिन आज हम जो वायदे कर रहे हैं, इसके अलावा भी ये हम जो किसान आंदोलन हुआ, जो 3 काले कानूनों के लिए लोग लड़े और वो शहीद हो गए, उन शहीदों के लिए एक बहुत बड़ा स्मारक हरियाणा में बनाएंगे। और वहाँ के जितने भी किसान लोग हैं,
अपना जो जान दिए हैं, शहीद हो गए हैं, उनको भी उनके बच्चों को नौकरी देने का भी वायदा हमारे गवर्नमेंट ने किया है। उसके अलावा भी और एक खुशखबरी है। आप बोलेंगे आप दिल्ली में रहने से हमको नहीं मिलेगा, लेकिन क्या कर सकते, उन्होंने हरियाणा के लिए किया है। पत्रकारों का कल्याण भी हमारे एजेंडा में है और उनके लिए हम कैशलेस इलाज की सुविधा देने के साथ पेंशन में वृद्धि करेंगे। ये वायदा आपके भाइयों के लिए है जो हरियाणा में रहते हैं। तो ये ऐसा कोई वायदा किसी और ने नहीं किया। ये बहुत बड़ा जो ये है अपना देन, एक गिफ्ट हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के तरफ से। तो ये ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, तो मैं सारे गहराई में जाना नहीं चाहता, लेकिन सभी के कल्याण के लिए बहुत से चीज़ें अभी आपको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में मिलेंगे, लेकिन आपके लिए आज के लिए जो 7 वायदे हैं और बाकी के जो भी चीज़ें हैं, तो हम खास करके इसका घोषणा यहाँ कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग आए, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि शॉर्ट नोटिस में आपने पूरे अपने अटेंडेंस को यहाँ पर दिखाया। थैंक यू वन एंड ऑल।